स्टूडेंट्स, मैं पंकज शर्मा फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ और आज अपन पढ़ने वाले हैं जो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर का जो डेयरी है, डेयरी के अंदर से अपन चैप्टर नंबर 15 पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपकी बोर्ड एग्जाम में जो आरबीएससी बोर्ड एग्जाम है इसमें 3 नंबर का आता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर से अगर देखें अपन तो इसके अंदर से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक 1 नंबर का और एक 3 नंबर का। ये आपका लास्ट चैप्टर है, इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है और ये 3 नंबर का आएगा। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है और अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाम की। इसका नाम है दूध विज्ञान, ठीक है, डेयरी साइंस। क्या है? डेयरी साइंस। ये चैप्टर आपकी बोर्ड एग्जाम कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का। कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का। और कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें से? 2, एक क्वेश्चन 1 नंबर का और एक 3 नंबर का। और इस चैप्टर को अपन आप अगर पढ़ते हैं तो अपने को एक चीज जरूर प्रूफ होगी कि इंडिया का लेवल इसमें उत्पादन में, दूध उत्पादन में इंडिया के लेवल के बारे में पता लगेगा, आपको प्राउड फील होगा। लेकिन अपन स्टडी करते हैं सबसे पहले बात करते हैं दूध में भारत का विकास, दूध विज्ञान में भारत का विकास। आपको पता है कि जब आज़ादी के समय बात करें अपन तो भारत का दूध उत्पादन में स्थान बहुत कम था और भारत में बहुत कम दूध उत्पादन होता था। लेकिन आज़ादी के बाद अचानक इसमें सराहनीय वृद्धि जिसको सराहा जा सके। हम अपने देश के किसानों को इसके लिए क्या कर सकते हैं? थैंक्स बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने भारत को आज दूध उत्पादन में पहले नंबर पे पहुंचा दिया है। कि सन भारत में जब आज़ादी मिली भारत को तो भारत में सराहनीय वृद्धि हुई दूध उत्पादन में और भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। आज भारत में विश्व की सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आज़ादी के समय की। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, लेकिन सन 1951 में भारत में केवल 17 मिलियन टन दूध उत्पादन होता था। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। कितने होते हैं? 10 लाख। तो कितना? 17 मिलियन टन दूध उत्पादन होता था। लेकिन भारत ने इसमें प्राउड वाली वृद्धि की, सराहनीय वृद्धि इसमें की और सराहनीय वृद्धि करके 2017 तक इसमें कितना गुना वृद्धि कर ली? 9.5 गुना वृद्धि कर ली। कितनी वृद्धि कर ली? 9.5 गुना। और आज 2017 के अपन बात करें तो 2017 में भारत का जो दूध उत्पादन 163.7 मिलियन टन हो गया। एक बार सोचो, केवल कितने सालों में? 70 सालों में कितनी वृद्धि हुई? 9.5 गुना। और अगर 9.5 गुना अगर 17 से करते हैं तो कितना हो गया? 163.7 मिलियन टन। आज भारत विश्व में दूध उत्पादन में भी पहला स्थान है और भारत में आज एक वर्ष में 163.7 मिलियन टन दूध उत्पादन होता है, ठीक है। ये जो 163.7 मिलियन टन है ये विश्व के दूध का 18.5% भाग है। कितना भाग है? 18.5% भाग है कि विश्व के जो दूध उत्पादन पूरे विश्व में जो देश है, 200 से ज्यादा देश है विश्व में, और ये 200 से ज्यादा देश है और ये सब मिलकर 100% दूध उत्पादन करते हैं। तो 18.5% दूध उत्पादन अकेला भारत करता है। कौन करता है? बोलो, अकेला भारत विश्व का 18.5% दूध उत्पादन करता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कि भारत में दूध उत्पादन किस प्रकार होता है। देखो, भारत में 49% जो दूध है, मानो कि सारी भैंस गाय सब मिलाकर 100% दूध देती है, तो उसमें से 49% जो दूध उत्पादन है वो किसके द्वारा होता है? गायों के द्वारा, भैंसों के द्वारा। किसके द्वारा? भैंसों के द्वारा। और 47% दूध उत्पादन गायों के द्वारा होता है। लेकिन इस 47% में 27% तो किससे होता है? विदेशी गायों से, जैसे होलिस्टन फ्रीजियन है, जर्सी गाय जिसे अपन बोलते हैं, तो जर्सी गाय होती है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी गाय हैं। इन गायों के द्वारा कितना प्रतिशत दूध उत्पादन होता है? 27%। लेकिन जो भारत की गाय है, देसी गाय हैं, हरियाणी है, नागौरी है, ठीक है, इन गायों के द्वारा 20% दूध उत्पादन होता है। देखो, आप यहाँ देख सकते हो कि भारत में 49% दूध उत्पादन किसके द्वारा होता है? भैंसों के द्वारा, ठीक है। और गायों के द्वारा कितना प्रतिशत होता है? 47%। और 47 में 20% तो देसी गाय हैं और 27% विदेशी गाय हैं। बाकी जो 4% बच गया, ये 4% दूध उत्पादन, ये 4% दूध उत्पादन किसके द्वारा होता है? बोलो, बकरी है, भेड़ है, ऊँटनी है, इनके द्वारा ये बचा हुआ 4% दूध उत्पादन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं FAO। इसका मतलब क्या होता है? खाद्य एवं कृषि संगठन। FAO का मतलब क्या होता है? खाद्य एवं कृषि संगठन। इसने 2013 में रिपोर्ट दी थी और इस 2013 की
रिपोर्ट के अनुसार ये बताना चाहता है कि विश्व में जो दूध उत्पादन है कौन सा देश कितना दूध उत्पादन करता है, ठीक है, उसके बारे में ये बताना चाहता है। तो FAO की 2013 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में दूध उत्पादन निम्न प्रकार होता था कि सबसे ज्यादा दूध उत्पादन भारत में कितना प्रतिशत, 18%। कितना प्रतिशत होता था, 18। उसके बाद में दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो विश्व का 12% दूध उत्पादन होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे चीन और ब्राजील आते हैं। चीन और ब्राजील में विश्व का 5% दूध उत्पादन होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करें भारत की कौन से नंबर पे, पहले नंबर पे, जहाँ पे कितना दूध उत्पादन होता है बोलो, विश्व का 18%। कितना होता है, 18%। दूसरे नंबर पे कौन आता है बोलो, संयुक्त राज्य अमेरिका में कितना दूध उत्पादन होता है बोलो, विश्व का 12%। कितना होता है, 12। तीसरे नंबर पे कौन है, चीन और ब्राजील। इन दोनों में विश्व का 5% दूध उत्पादन होता है। और लास्ट पे अगर बात करें चौथे नंबर की या पांचवें नंबर की बात करें तो रूस आता है, और रूस के अंदर विश्व का 4% दूध उत्पादन होता है। एक बार फिर से देखो, इसकी 2013 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितना प्रतिशत दूध उत्पादन होता है, 18, ठीक है। अमेरिका में 12, चीन और ब्राजील में 5, और रूस में कितना प्रतिशत होता है बोलो, 4% दूध उत्पादन होता है। अब भारतीय जो राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड है, वो राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड ने रिपोर्ट दी थी। ये रिपोर्ट 16-17 में दी थी। कब दी थी, 16-17 में दी। भारतीय जो राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड है उसने 2016-17 में एक रिपोर्ट दी, और ये रिपोर्ट ये बताती है कि विश्व में जो दूध उत्पादन और भारत में दूध उत्पादन है उसका अंतर बताती है। देखो किस टाइप से बताती है कि विश्व में एक व्यक्ति को कितने दूध की आवश्यकता पड़ती है प्रतिदिन, 280 ग्राम की। कितने की जरूरत पड़ती है, 200 ग्राम। विश्व का जो खाद्य संगठन है वो ऐसे बोलता है कि एक व्यक्ति को एक दिन में 280 ग्राम दूध मिलना चाहिए, लेकिन भारत की प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 352 ग्राम है। कितनी ग्राम है, 352 ग्राम प्रतिदिन है, जो कि विश्व से बहुत ज्यादा है। विश्व के उत्पादन से क्या है, बहुत ज्यादा है। कि विश्व का जो खाद्य संगठन है या डॉक्टर्स की टीम ये बताती है कि एक व्यक्ति को एक दिन में 280 ग्राम दूध मिलना चाहिए, लेकिन भारत में कितना होता है, 352। कितना होता है, 352, जो कि विश्व के दूध उत्पादन से बहुत ज्यादा है। फिर बात करते हैं कि भारत ने वृद्धि क्या की। अगर वृद्धि की बात करें तो भारत क्या बेटा, भारत में प्रति वर्ष जो दूध उत्पादन है उसका 5.3% वृद्धि होती है। कितनी वृद्धि होती है, 5.3। भारत के दूध उत्पादन में प्रति वर्ष 5.3% क्या होती है, वृद्धि होती है, जो कि विश्व के दूध उत्पादन से कितना है, 2.2 गुना ज्यादा है। मतलब लगभग विश्व में जो प्रति वर्ष दूध उत्पादन होता है, ठीक है, और भारत को अगर उससे कंपेयर करें तो भारत उसमें 5.3% वृद्धि करता है, जो कि विश्व के उत्पादन से कितना गुना है, 2.2 गुना है। उसके बाद बात करते हैं 1975 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने 1975 में बताया कि एक व्यक्ति को 280 ग्राम दूध मिलना चाहिए। और देखो समय पर ये दूध कितना मिलता गया। देखो 1950-51 की बात करें तो भारत में उत्पादन कितना हुआ था, 17 मिलियन टन। कितना हुआ, 17 मिलियन टन। तो प्रति व्यक्ति कितना मिला, 130 ग्राम। कितना मिला, 130 ग्राम। उसके बाद 2014-15 में अगर उत्पादन की बात करें तो भारत में उत्पादन कितना हुआ, 146 मिलियन टन। कितना हुआ, 146 मिलियन टन, जो कि एक व्यक्ति को कितना दूध मिलने लगा, फिर बोलो 322 ग्राम। कितना मिलने लगा, 322 ग्राम। उसके बाद 2015 की बात करें, 15-16 की, तो भारत में कितना दूध उत्पादन हुआ, कितना हुआ बोलो, 155.5 मिलियन टन दूध उत्पादन हुआ, और प्रति व्यक्ति को कितना मिलने लग गया, 336 ग्राम दूध मिलने लग गया। उसके बाद बात करें 2016-17 की, 2016-17 में भारत में कितना दूध उत्पादन हुआ, 163.7 मिलियन टन दूध उत्पादन हुआ, और प्रति व्यक्ति को ये कितना मिलने लग गया दूध बोलो, 352 ग्राम दूध मिलने लग गया। ठीक है, अब बात करते हैं, अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है भारतीय गायों का दूध उत्पादन क्षमता, कि भारतीय जो गायें हैं उनकी दूध उत्पादन क्षमता कितनी होती है, भारतीय गायें कितना दूध उत्पादित
करती है। तो भारत में 190.90 मिलियन गायें पाली जाती हैं। कितनी गायें पाली जाती हैं? 190.90 मिलियन गायें भारत में पाली जाती हैं, जो कि पूरे विश्व की गायों की अगर संख्या की बात करें, मान लो पूरे विश्व 100 गायें पाई जाती हैं। कितनी गायें पाई जाती हैं? 100। तो अकेले भारत में विश्व की कितनी गायें पाई जाएंगी? बोलो 16.5% गायें पाई जाती हैं। कि विश्व की गायें हैं, सबसे ज़्यादा गायें कहाँ पाई जाती है? आपको पता है अमेरिका में पाई जाती है। उसके बाद दूसरा नंबर किसका आता है? भारत का। सबसे ज़्यादा भैंस कहाँ पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे किसके नंबर आता है भैंसों में? पाकिस्तान का। ठीक है, आगे समझ में। तो सबसे ज़्यादा भैंसें कहाँ पाई जाती है? भारत में। सबसे ज़्यादा गायें कहाँ पाई जाती है? अमेरिका में। कहाँ पाई जाती है? अमेरिका में। और भारत में कितनी गायें पाई जाती है? 190.90 मिलियन गायें पाली जाती है, और जो कि विश्व का कितना प्रतिशत है? 16.5% होता है। ठीक है, भारतीय गायों के द्वारा एक भारतीय गाय अगर एवरेज निकाले, औसत निकाले, तो भारत की एक गाय प्रति वर्ष 1600 किलोग्राम दूध देती है। 1600 केजी दूध देती है, प्रति वर्ष देती है। एक वर्ष में भारत की गाय कितना दूध देती है? 1600 किलोग्राम दूध देती है। एक बार फिर से देखें, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? 15। ठीक है, क्या नाम है? दूध विज्ञान। तो दूध विज्ञान है, इसके बारे में अपन इस चैप्टर में दूध के बारे में स्टडी करेंगे, और भारत में दूध का कौन सा स्थान है, भारत में दूध में क्या क्या विकास किया, इसके बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, भारत का विश्व में दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला। ठीक है, उसके बाद पहला स्थान है हमने पढ़ लिया। उसके बाद भारत में 1951 में कितना दूध उत्पादन हुआ? 17 मिलियन टन। कितना हुआ? 17 मिलियन टन, जो कि 2017 में बढ़कर कितना हो गया? 163.7 मिलियन टन हो गया। कितना गुना वृद्धि हुई? 9.5 गुना वृद्धि इसमें हो गई। ठीक है, भारत में दूध उत्पादन में सबसे ज्यादा दूध कौन देती है? भैंसें। कितना? 49%। गायें कितना देती हैं? 47%। ठीक है, और अन्य जो बकरी है, भेड़ है, ऊँटनी है, ये सब मिलाकर कितना दूध देती हैं? 4% दूध देती हैं। उसके बाद में विश्व में अगर दूध उत्पादन की बात करें, तो सबसे पहले नंबर पे कौन आता है? भारत। कितना प्रतिशत? 18। दूसरे नंबर पे कौन आता है? बोलो अमेरिका। कितना प्रतिशत? 12। तीसरे और चौथे पे जो संयुक्त रूप से तीसरे पे हैं, चीन और ब्राजील है, जिनके अंदर कितना दूध उत्पादन होता है? बोलो 5% होता है। और फिर उसके बाद चौथे स्थान पर कौन आता है? रूस में विश्व का 4% दूध उत्पादन होता है। ठीक है, विश्व के जो खाद्य संगठन है उनके अनुसार एक व्यक्ति को कितना दूध मिलना चाहिए? 280 ग्राम। लेकिन भारत में कितना उत्पादित होता है? 352 ग्राम। ठीक है, और ये अपन ने सारी चीज पढ़ी। ठीक है,